दिल्ली के अंदर मौसम विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर दिल्ली में ठंड बढ़ने और वायु की गति धीमी पड़ने की वजह से दिल्ली में एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो 300 से पार पहुंच गया है। उसको देखते हुए सीएक्यूएम ने ग्रैब 2 लागू करने का निर्देश दिया था। उसके तहत दिल्ली के अंदर ग्रैब 2 के सख्त इम्प्लीमेंटेशन को कैसे सुनिश्चित किया जाए, उसके लिए हमने आज दिल्ली के अंदर 28 डिपार्टमेंट्स जो दिल्ली में एक साथ मिल करके प्रदूषण के खिलाफ काम कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने इन सभी डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर के विंटर एक्शन प्लान का ऐलान किया था। उसके तहत बहुत सारे काम चल रहे हैं, लेकिन जब एयर क्वालिटी की स्थिति धीरे धीरे खराब हो रही है, जिसकी संभावना दिख रही है, उसके तहत दिल्ली में ग्रैब 2 को लागू करने का निर्देश दिया गया। आज हमने जो विभागों के साथ बैठक की उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तो सबसे पहला निर्णय लिया गया कि दिल्ली के अंदर 13 हॉट स्पॉट्स हैं, यानी कि 13 वो क्षेत्र हैं कि जहां पर प्रदूषण की स्थिति ज्यादा सामान्य जगहों से खराब होती है। उन 13 जगहों के अलावा अभी जो मॉनिटर किया जा रहा है, कुछ लोकल कारणों की वजह से 8 पॉइंट ऐसे चिन्हित किए गए हैं उन 13 के अलावा, जहां पर एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स है आज 300 प्लस गया है। उसमें शादीपुर, आईटीओ, मंदिर मार्ग, नेहरू नगर, पड़पड़गंज, सोनिया विहार, ध्यानचंद स्टेडियम और मोती बाग, इन 8 जगहों पर आज सभी जो नोडल एमसीडी के डीसी हैं उनको यह निर्देश दिया गया है कि 13 के अलावा इन 8 जगहों पर भी स्पेशल टीम डिप्यूट की जाएगी, जो वहां पर लोकल सोर्सेस का इंस्पेक्शन ज्वाइंटली करेगी डीपीसीसी के साथ, और वहां पर फोकस तरीके से जो भी रीजन्स हैं, चाहे वो डस्ट का है, चाहे वो कंजेशन का है या गाड़ियों का है, बायोमास बर्निंग है, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। आपको याद होगा हमने 13 हॉट स्पॉट का सेपरेट विंटर एक्शन प्लान घोषित किया था। अब उन 13 के साथ साथ इन 8 पॉइंट्स को भी हमने स्पेशल कैटेगरी में आइडेंटिफाई किया है और वहां पर स्पेशल टीम को गठित करने का निर्देश दिया गया है, जिससे कि इस पर भी क्लोज मॉनिटरिंग किया जा सके। दूसरा, सभी जो डीसीज हैं उनको ये डायरेक्शन दिया गया है कि 25 तारीख को सभी जो ये अधिकारी हैं ये ग्राउंड पे फील्ड विजिट करेंगे सभी हॉट स्पॉट से, और वहां पर जो प्रदूषण को नियंत्रित करने की गतिविधियां चल रही हैं उसको और तेज करेंगे। तीसरा, जो डायरेक्शन के अनुरूप जो निर्णय लिया गया है, अभी तक दिल्ली की सड़कों पर वाटर स्प्रिंकलिंग हो रही थी, एंटी स्मॉग गन के माध्यम से भी वाटर स्प्रिंकलिंग हो रही थी। अब उसमें जो है डस्ट सेपरेटिंग पाउडर होता है
उसको उसमें मिला करके ये छिड़काव किया जाएगा, जिससे ज्यादा देर तक जो धूल के कण हैं वो जमे रहें, नीचे रहें। तो अब सिंपल वाटर के साथ साथ ये डस्ट सेपरेसेंट जो पाउडर है उसको भी उसमें मिला करके छिड़काव किया जाएगा। इसके साथ साथ जो एंटी डस्ट कैंपेन दिल्ली के अंदर चल रहा था उसे 25 तारीख से और सघन किया जाएगा। सभी टीमों को मैंडेटरी किया गया है कि वो फील्ड विजिट को इंश्योर करें और जो एंटी डस्ट कैंपेन के तहत जो गतिविधि है उसे और तेज करें। इसके अलावा दिल्ली के अंदर डीजी सेट जो चल रहे हैं उनकी स्पेशल निगरानी जो है, जो नियमों को पालन नहीं कर रहे हैं उनकी निगरानी शुरू की जाएगी और जो नियमों का उल्लंघन कर रहा है उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इस प्रतिबंध और कार्रवाई से कुछ सर्विसेज को छूट दी जा रही है, जिसमें रेलवे स्टेशनों पर, अस्पताल, जीवन रक्षक सामान एवं दवाइयां बनाने वाली कंपनियों को, मेट्रो तथा मेट्रो स्टेशनों, एयरपोर्ट, इंटरनेशनल अंतरराज्यीय जो बस स्टेशन हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर पंपिंग स्टेशन, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं महत्व से जुड़े प्रोजेक्ट, टेलीकम्युनिकेशन और डाटा सर्विसेज से जुड़े जितने भी अत्यंत आवश्यक संस्थान हैं वहां पर इनको अभी जो है वो छूट दी जा रही है। सीएक्यूएम का जो डायरेक्शन है उसके अनुसार ये अनुमति जो है उनको 31/12/2023 तक होगी। उसके बाद उनको भी अपने को जो नियम है उनको पालन करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ 91 कंजेशन पॉइंट ट्रैफिक जाम के केंद्र ट्रैफिक पुलिस ने आइडेंटिफाई किया था पहले। आज ट्रैफिक पुलिस को ये डायरेक्शन दिया गया है तो उसके लिए स्पेशल टीम गठित करें और अब ग्राउंड फील्डिंग शुरू करके उसकी क्लोज मॉनिटरिंग करके और जो भी एक्शन रिपोर्ट है उसको एनवायरमेंट विभाग को सबमिट करें, जिससे कि इसको मॉनिटर्ड तरीके से ट्रैफिक जाम इस सिचुएशंस को हल किया जा सके। प्रिंट आउट आया गया। विभागों में तो जैसे हमारे पर्यावरण विभाग के सेक्रेटरी वही नहीं आए, डिविजनल कमिश्नर जो एक इम्पॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करते हैं वो भी नहीं थे, एमसीडी के कमिश्नर भी नहीं थे, पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी नहीं थे। तो जिन जिन भी वो लिस्ट में आपको दे दूंगा, मतलब आज एक भी सेक्रेटरी आज की मीटिंग में उपलब्ध नहीं था और कई विभागों से डिविजनल कमिश्नर के यहाँ से एक साउथ डिस्ट्रिक्ट का एक एसडीएम आया मीटिंग ज्वाइन करने। साउथ डिस्ट्रिक्ट का एक एसडीएम पूरे दिल्ली के अंदर कैसे कोई निर्णय इंप्लीमेंट करा सकता है? तो सारे सेक्रेटरीज ऑल ऑफ देम सेंड द रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नमेंट सेक्रेटरी, somebody, हाँ, सभी विभाग के लोग थे लेकिन हम कोई भी सीनियर अधिकारी नहीं मौजूद था। मेरा ये कहना है कि सीनियर अधिकारी अगर इसको अपनी प्रायोरिटी में नहीं लेते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन संभव नहीं है, क्योंकि डेली हम तो मीटिंग नहीं कर सकते हैं। जब तक सीनियर अधिकारी उसको डायरेक्शन नहीं देंगे तब तक, जिस तरह से अब मेट्रो का मान लीजिए कि फ्लीट बढ़ाना है, वो कोई एक जनरल मैनेजर आकर के वो निर्णय नहीं ले सकता है। बसों को अगर हायर करना है तो वो कम से कम डीटीसी का एमडी उसको ले सकता है या ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ले सकता है। तो ये जो चीज देखने को मिली है, मुझे लगता है कि हो सकता है आज पहली मीटिंग थी क्योंकि आज से, लेकिन मुझे लगता है कि सभी विभाग के सभी अधिकारी सीनियर लेवल पे जब एक्टिव होंगे तभी इम्प्लीमेंटेशन को बढ़ाया जा सकता है। रही बात वो तो जो लोग भी हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, ये हमें पता है कि परिस्थितियां विपरीत हैं,
जो भी है उसी में हम काम करेंगे। लेकिन क्योंकि प्रदूषण की समस्या पूरे दिल्ली की है, हम सबकी है, तो मेरा इतना ही निवेदन है कि सभी लोग सक्रिय होंगे तो इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा होगा। सर, आपने गाड़ियां बंद करने की बात की, आप गाड़ियों का एक बार करेंगे क्या जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है वो ऑड इवन की नौबत आ सकती है? मुझे लगता है कि अभी तो जो ट्रेंड है उसमें ऑड इवन की तो स्थिति नहीं बननी चाहिए। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी स्थिति में जो भी जरूरी कदम है उसको उठाने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन अभी उसकी स्थिति नहीं दिख रही है। लोगों को जैसा हमने कहा कि CA ने भी जो डायरेक्शंस दिए हैं इसमें पीपुल पार्टिसिपेशन सबसे महत्वपूर्ण है। तो सरकार ने अवेयरनेस कैंपेन जैसा मुख्यमंत्री जी ने विंटर एक्शन प्लान में घोषित किया था, उसमें रेड लाइट ऑन गाड़ी आप का जो कैंपेन है उसको एक जन जागरूकता अभियान के तहत सरकार जो है वो 26 तारीख से हम शुरू करेंगे। 26 तारीख से रेड लाइट ऑन गाड़ी आपका पब्लिक कैंपेन जो है वो शुरू किया जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि छोटे छोटे काम हैं जो हम सब दिल्ली के लोग करके हम लोग इस प्रदूषण को कम करने में अपना रोल निभा सकते हैं। मौसम, सर्दियां आना न आना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो हम प्रदूषण पैदा करते हैं बेवजह, जैसे रेड लाइट ऑन गाड़ी आप है, रेड लाइट ऑन गाड़ी आप में हम सारे लोग पर डे 10 से 15 रेड लाइट क्रॉस करते हैं पर डे की हमारी रूटीन की लाइफ, लेकिन हम बिहेवियर की वजह से इंजन बंद नहीं करते। यानी पर डे आधा घंटा बेवजह का हम फ्यूल बर्निंग करते हैं। इसको हम रोक सकते हैं, इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है, हमारा दफ्तर जाना बंद नहीं होता है, लेकिन हम अपने बिहेवियर चेंज से उसको हम एक कंट्रीब्यूटर बन सकते हैं, हम पर्यावरण मित्र बन सकते हैं। हम अगर जरूरी ना हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके हम पर्यावरण मित्र बन सकते हैं। अगर हमारे आसपास में कहीं आग लग रही हो, अगर कोई जला रहा हो कूड़ा, तो ग्रीन दिल्ली ऐप पर कंप्लेंट करके भी हम पर्यावरण मित्र बन सकते हैं। क्योंकि सभी लोग जब तैयार होंगे तभी हमें लगता है कि हम प्रदूषण को रोक पाएंगे। आतिशबाजी के ऊपर पूर्ण बैन है और गली चौराहों के ऊपर कई आतिशबाजी आशंकित है कि ढाका के अंदर ताकि ना हो, लोग डिस्करेज हो, इसके लिए मॉनिटरिंग आज से कल का दिन एक नौकरी तैयारी ओपन बर्निंग की देखिए अभी दिल्ली के अंदर पटाखों पे पूरी तरह से प्रतिबंध है और पुलिस विभाग को इसके डायरेक्शंस दिए जा चुके हैं। हमें उम्मीद है कि वो लोग इसको लेकर के अपनी प्लान बना रहे होंगे। साथ ही साथ दिल्ली के लोगों से मेरा निवेदन है, क्योंकि मैं बार बार ये जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो कुछ कर रहे हैं हम, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर ही पड़ने वाला है। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि आप पर्यावरण मित्र की लिस्ट में जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आपके प्रतिदिन की जिंदगी के रूटीन को एक बार चेक कर लीजिए। आप बस इतना सा करिए कि कोई ऐसा काम तो आप नहीं कर रहे हैं कि जिससे वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है। आप पोल्यूशन बढ़ाने वाले हैं या घटाने वाले हैं? मुझे लगता है कि अगर सभी लोग इस पे काम करना शुरू करेंगे तो दिल्ली के अंदर के कम से कम पोल्यूशन को हम थोड़ा पहले से कम कर पाएंगे। नहीं, पहले पिछले साल हमने सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स के माध्यम से कैंपेन को हम करते रहे थे, जिसको लेकर के उसको लेकर के कुछ कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी। इस बार मुख्यमंत्री जी ने हमने इसे एक जन जागरूकता पब्लिक प्रोग्राम बनाया है। तो पब्लिक की तरफ से ये कैंपेन होगा। हमारे विधायक कैंपेन करेंगे, पार्षद कैंपेन करेंगे, जगह जगह लोग कैंपेन करेंगे, जो पर्यावरण मित्र हैं वो कैंपेन करेंगे, जो RWA के लोग हैं कैंपेन करेंगे, जो इको क्लब्स हैं वो कैंपेन करेंगे। सिविल डिफेंस वॉलंटियर नहीं, इको क्लब के लोग होंगे, पर्यावरण मित्र होंगे, विधायक, पार्षद, RWA, जितने इस तरह के संगठन है वो सब इस कैंपेन में लगे।
ये पुलिस बता पाएगी, अभी पुलिस का तो कोई आया नहीं था इसलिए बता नहीं। आपने बात का यही सवाल है कि आपको लगता है कि अगर नहीं मान रहे हैं तो राज्यपाल एक बैठक बुलाएं। मेरा मानना है अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा कहना कि नहीं मान रहे हैं। मैंने आज की मीटिंग में ये देखा कि अभी चूंकि आज पहले दिन 300 से पार हुआ है, तो शायद अभी उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में जो है वो पोल्यूशन नहीं आया है। उन्होंने प्रतिनिधि पेश करके शायद समझा कि काम खत्म हो गया। अभी मेरा निवेदन है कि सभी लोग इस पर सक्रिय हों और सबके सक्रियता से ही इसका इम्प्लीमेंटेशन संभव है, क्योंकि गाइडलाइन तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, सीए की, ओम की है, उसको सरकार को इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंटेशन सभी सीनियर अधिकारियों की सक्रियता के बगैर कठिन होगा। लागू तो हम करेंगे, जितना होगा उतना करेंगे, लेकिन उनके सक्रिय होने से इसमें आसानी होगी।